काल ने भी पहली पर्वत पर जाना होगा और मैंने सुना समाचार पर्वत को चसाना होगा। हे मामा काल ने भी पर्वत को छोड़ करके वापस आना होगा और बाबा जी का भेष बना करके बजरंग का रास्ता गोटना होगा और बजरंग को देर लगानी है और मेरी बात को तुझे परण पुगानी है। बात अगर हमें दलीर काल ने मीरा कस दर दिया हाँ मली काल ने मीरा कस अपने भांजा रावण को कह करके रवानगी लेता है, लेकिन मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन ये रामादल जैसा रामादल बैठा है इसी प्रकार से पूरा रामादल बैठा है। इसमें कोई बात को छुपाता वो महान पाप का भागी होता। क्यों कि हमारे मेला कमेटी ने पहले ही कह दिया था कि गाई हुई कथा को नहीं गाना, आगे बढ़ा करके गाना है। नहीं, पर्वत को चसाने वाला तो और ही था, पर्वत तो चसाने वाला और ही था, काल ने भी नहीं चसाया। रामायण तो कहती है कि लेकिन रामायण से बढ़कर के गाने वाले भी होते हैं। अगर वह बात कहे तो कोई आदमी को माने कि यह बात हो सके। इसी प्रकार से बाबा जी का भेष बना करके रास्ता में बैठता, इधर से हनुमान जाता है और हनुमान जाकर के बाबा जी से कहता है कि महाराज सीताराम सीताराम की ध्वनि सुन करके हनुमान ने सोचा कि ये भी कोई राम का परम भगत है, इनके पास में बैठूंगा और कुछ से विश्राम करके पानी पी करके फिर आगे जाऊंगा। बाबा जी के आश्रम को ऊपर उतर करके कहता है कि हे महात्मा तेरे पास में कोई पानी है तो मुझे पानी पिला दिया जाए। तब कहता है कि मेरे पास में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे पहले ही उस तराई के अंदर एक कालनेमी राक्षस ने जहर मिला दिया था कि हनुमान इसमें आकर के पानी पिएगा, बेहोश हो जाएगा, इतना में दिन उग जाएगा और यह बाउंड्री ला सके कोना लक्ष्मण जिंदो हो सके कोना। हे हनुमान तेरी चीपी से प्यास नहीं बुझ पाएगी, ये चीपी तो मेरा हाथ और मुंह धोने के लिए लाया हूं। मैं तुझे जान गया तू राम का भगत है, इस तराई में जाओ और अपनी प्यास बुझा करके आओ। हनुमान अपनी गदा को रख करके उस तराई में पानी पीने के लिए जाता है। जाकर के हनुमान अपना धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाता है, तराई के अंदर प्रवेश करता है, गोडा तक पानी छड़ा और उसी समय करके एक मकड़ी हनुमान के पीछा से पिंडी को पकड़ती है। उठा करके हनुमान ने फचकाटा दिया और वो मकड़ी आकर के सामने गिरती है। गिरती समय मकड़ी दिखी और जब सामने खड़ी हुई तो त्रिया दिखी। ये स्त्री की जात कौन है, ये कहां से आई है, जो मकड़ी पड़ते समय तू त्रिया कैसे हो गई। हे हनुमान ठहरो, वो भेदभाव तो बाद में बताऊंगी, लेकिन जिस तराई के अंदर तू खड़ा है इस तराई के अंदर मैं कहूं जैसा करो। तो क्या तो मकड़ी कह रही थी और क्या खड़ा हनुमान सुन रहा था। मैं मत ले जा दूर से आयो और काल ने मी को मकाल ने मी रावण को मामू जहर में लायो और तू पीवे गो मूर छाम आवे गो ऐसो जतन में आयो और अपनो कमल खिल्यो छे आई मैं रती नहीं छे जो अपनो कमल खिल्यो छे आई मैं मत समझ दो उसी ते ममय बोलो
समय आवनी जानी और बजरंग ऐ तड़ाई को मत पी जाजे पानी और नहीं पड़े मूर्छा में हो जाए भोम भी रानी और अपनो टाइम मिलियो छे ऐ मैं कुण का देबो झूठ अरे बजरंगी मत समझ बोली डट जा अजनी कायनु महान पानी पीगो तो आएंगे उगर काशी जी को बहाने और तू पूछे को ना तेरी फीकी पड़ जाए शहाने और दुश्मन को मौको आज मिलो छे तुम कहा लगो बजरंग गाले गो बोली बजरंग काट दे गो देखिया पको आटो और कपट बेसमय हुआ बाबा जी तेरो बैठो बाटो और वो काय हाथ में रावण को देख पाप को लाठो ये दुश्मन को अरे दुश्मन को दाव पड़ो से तूने आदो दे मत समझ इंद्र की अपसरा के इंद्र लोक से आई और शराप के कारण तेरी कररी छी मैं भाई कद करेगो बजरंग मेरा मन की चाहिए अरे तेरा मेरो मेरा मिलियो छे पूरी झूठ पहलवान का ठोक्या ऐ मैं मत समझ पानी में जहर पड़ो समय करेगी खोले बजरंग ने खेबा लागी मतुए डामा दोहोले तू में खेरी चूम कुन बाता ने दोहोले ये मोखा पर कमल खिलियो छे तुन गाले गो बे को
पापी घाल गो बक बक कर जा दोनों रामड़ा देख भी लाव और काबा को आके छड़ दे राम तड़ाई चाहवे और आ जाए से दोनों दे पूछा के तहावे अरे या को चीजो देख मिलियो से इन गालूंगो बेको बुरी को बाटो और पूछ लो ये दोनों कराया खुद कुबद को खादो अरे का बाहो देख मिलियो से या का पतला पतला हो कमल खिलो से तुम पहुंचावे बेको अरे जब बजरंग ने लटकी खेचे को न्याय हाथ ले गायो और बाबा जी को नया रावण को मामू देख तायो जाल बिछा कर तेरे बिल्कुल सामने आयो अरे खेचे ताती चाय मिली छे मैं ले लूं छो वापस बावड़े आगो और बाबा जी के खसरे के धून में पागो और बाबा जी बैठो जब बजरंग के रुसोगात में आगो और इतनी बात करो छे कि को कुनका देखो दुश्मन को नेम मिलो से मैं कति नहीं
तेरा खचर पलटर बैठो बेहेस है, अरे मैं ठाऊंगा तेरा देख पुराना देश है। अरे तू रावण को मामू आज मिलियो छे, तुम गालूंगा कमल खिलियो छे, आई मैं मत समझ जो सीते ममय बोली खजर उल्टा उठे आवो, अरे बाबा जी का बेसन छोड़ असली रूप दी खावो, अरे तू रावण को मामू बना मत चाला जावो, खापर बात जिलियो छे, आई मैं मत समझा समझना झूठे, अरे छावड़ी है मैं मत समझ परम पिता परमात्मा खजय जो मतऊ पायो, बजरंग अपनी गदाय हाथ में ठायो, अकाल ने मेरा कस परिवार से लायो, अरे असली रूप मिलियो छे, अब तू मैं कति नहीं छे। धर्म की अरुण भारती के बेजो 500 को नोट, सभा की वेगा बाला ने पर्वत जितनी वोट, अरे 12 महीने दंगल देख मिलियो छे, अरे 12 महीने दंगल देख मिलियो छे, आई मैं कुड़का देगो ये इंद्राज फामड़ा की ढाणी के निवासी जिनकी तरफ से बाबा अरुण भारती के मंदिर में ताली बजा करके सम्मान करेंगे 500 रुपए बेटो दे साहब 500 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद 500 रुपए। खड़ा होकर के काल ने मीरा कस की बदौलत को तलाई के अंदर बता, ओए हनुमान इस तलाई के अंदर पानी मत पी जाना, इस तलाई के अंदर रावण का मामा काल ने मी आकर के जहर मिला दिया है, तू पानी पी जाएगा यही मूर्छा होकर के गिर जाएगा, काशी जी का भानुदय हो जाएगा, तू बोटी नहीं ला पाएगा, नहीं लक्ष्मण की जान बच पाएगी।
कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मैं आपके पास में बार बार प्रणाम कर रही हूँ, चरणों की दासी बन रही हूँ। हे हनुमान सुनो। उसी समय हनुमान वापस अवतार कहने लग जाता कि तू कौन है। एक समय की बात है कि इंद्र की सभा में, बहुत भयंकर इंद्र की सभा में नृत्य और कला हो रही थी। उस कला के अंदर अचानक एक गंधर्व आकर के बैठ गया। मेरी नजर टूट करके उस इंद्र के ऊपर से गंधर्व के ऊपर चली गई। जब इंद्र ने क्रोध भर करके मुझे श्राप दिया कि जब आपने मेरी सुंदरता को देख करके तू दूसरा की सुंदरता देखती है, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तुम मकड़ी बन करके तलाई में गिर जाओ। मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि ये इंद्रदेव, मेरा उद्धार कैसे होगा? तेरा उद्धार जिस दिन होगा कि भगवान राम के परम भगत और उनके शिष्य हनुमान लक्ष्मण के शक्ति लगेगी, वो बोटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर जाएंगे और उनके मामा काल ने मिला करके बाबा जी जैसा भेष बना करके रास्ता गोटेगा। आज जब वो कहेगा कि मैं पानी पीऊंगा, बाबा जी तलाई का नाम लेगा, वो तलाई में जहर मिलाएगा और हनुमान आकर के पानी पिएगा। उसी समय पानी पीता को तू बंद करेगी और पग मीठी का आकर के जब अपना मुंह बिठाएगी, जिसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। ये हनुमान, मेरा उद्धार हुआ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप इसमें पानी मत पियो। ये बाबा जी नहीं, एक कपटी भेष में बैठा है, ये रावण का मामा कालनेमी है। ठहरिए। हनुमान इतनी बात को सुनकर के तिसाया वापस बाउट जाता है। प्यासा आकर के हनुमान बाबा जी के पास में जाता है। महाराज, मैं तुझे कोई गुरु दीक्षिणा देना चाहता हूँ। हे हनुमान, मुझे कोई गुरु दीक्षिणा नहीं चाहिए, आप तुम्हारा कार्य को ऊपर जाओ। नहीं प्रभु, मैं आपको गुरु दीक्षिणा देना चाहता हूँ। क्या गुरु दीक्षिणा देगा? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा स्थान कौन सा है। हे हनुमान, बाबा जी का कोई स्थान नहीं होता है। तू राम का भगत होकर के पागल हो गया? नहीं प्रभु, स्थान जरूर होता है, लेकिन आपकी जन्म भूमि जरूर होगी, कौन सी है? नहीं हनुमान, हमारी कोई जन्म भूमि नहीं, हमारे कोई माँ बाप नहीं, हम आकाश के पटके धरती के झेले हैं। तब कहता है, रे पापी, मैं तुझे अच्छी तरीके से जान गया, या तो असली भेष में आ जा, अन्यथा तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। हे हनुमान, तू तलाई में पानी पीते समय पागल हो गया? जो तू बाबा जी को परिवार करता है, अरे तू बाबा जी को ना, तू मेरा शत्रु है, तू भगवान राम का दुश्मन है, भगवान राम का कार्य में बाधा करने के लिए आया है। हे हनुमान, पानी पीने के पश्चात इतना तुम्हारा दिमाग चंचल हो गया? हे हनुमान, तुम्हारा हृदय पागल हो गया? अब मैं सच्चाई कह रहा हूँ। हनुमान सबीरा जाकर के और अपनी गदा को उठाता है, जय श्री राम बोल करके कहता है कि मैं तुझे गुरु दीक्षिणा दूंगा, तो वो दूंगा जो तू सदा सदा के लिए बैकुंठ धाम को चला जाएगा। खींच करके अपनी गदा की चोट मारता है और मारते समय कालने में असली भेष में आ जाता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। हनुमान तीसरी बार घेर करके और कालनेमी राक्षस को स्वर्ग में पहुंचा करके, स्वर्ग धाम को पहुंचा करके जय श्री राम बोल करके रवानगी लेता है। जाकर के पर्वत को देखता है, द्रोणगिरी को, तो सारा पर्वत चस रहा था। हे ईश्वर, ये क्या हुआ मेरी साथ में? वैद्य सुशील तो मुझे ये कहा था कि आपको 4 बोटियां सस्ती मिलेगी, ये तो सारा पर्वत चस रहा है। मैं कौन सी नहीं ले जाऊं, कौन सी को छोड़ जाऊं? हे प्रभु, यह बोटी पहुंचनी को ना, लक्ष्मण की जान बचनी। हनुमान उसी समय आंखों में जल भर लेता है। राम का भगत थर 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 दूधने लग जाता है। हे प्रभु, अगर तेरा कार्य में सफल नहीं किया तो संसार में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, क्या हो? उसी समय हनुमान को अंजनी माँ का वचन दिया हुआ याद आता है कि बेटे, जिस दिन तेरे अंदर संकट पड़ जाए और राम का कार्य में विलंब हो जाए तो मुझे तू याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, आकर के तुम्हारा कार्य सफल करूंगी। एक बार सब भक्तों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक छोटी सी प्रणाम और भीख मांग रहा हूं। जिस महात्मा के नाम से और जिस महात्मा की चरण शरण में हम और तुम आए हैं, जिसका एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान, जहां तक महापुरुष बैठे, जहां तक कोई की ताली बंद है, ताली बजा करके सम्मान। बोलिए अनु भारती महाराज की। उसी प्रकार से हनुमान खड़ा होकर के माता जनी को याद करता है। तुरंत माता जनी आती है, आकर के कहते हैं, बेटा, हे हनुमान, तेरी आंखों में जल? हाँ माँ। क्या हुआ?
माँ मेरे प्रभु राम, उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को मेघनाथ इंद्रजीत की शक्ति लग गई, वो बेहाल बेहोश पड़े हैं। नहीं मरी बाप को पतो, नहीं जिंदो वो बापो। वैद सुशील को गढ़ लंका में से लेकर के आया हूँ, बोंटी देने के लिए आया हूँ। मुझे 4 बोंटी बताई थी, ये सारा पर्वत ससरा है। अब मैं कौन सी को ले जाऊं, कौन सी को छोड़ जाऊं? हे माँ मुझे विधि विधान बताइए, जिस विधि और विधान से अब मैं तुम्हारी शरण में रहूं और भगवान राम का कार्य भी सफल करूं। अत्रि सुनते समय ही और उसी समाजनी कहती है कि बेटा मैं तुझे वो आशीर्वाद दूंगी जिस आशीर्वाद को तुम मान करके और बड़े धन्य हो जाओगे। उसी समय आंचल निकाल करके और पर्वत की कंदराओं में मारती है और दर्थी माँ को प्रणाम करती है। ए माँ दर्थी, मैं तेरे को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितना स्तुणगिरी पर्वत में भार है, जितना वजन है, इसको तुमने तुम्हारी कोख से जन्म दिया है, इसको वापस खींच लो और फूल के सम्मान इस पर्वत को बना दो, जो इसको लक्ष्मण ले जा सके और इसको हनुमान ले जा सके, लक्ष्मण की जान बता सके। जब शक्ति अजनी को इस बात का ज्ञान होता है, उसी समय सारा वजन को दर्थी खींच लेती है और वचन देती है कि अजनी तेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तब कहती है आओ पुत्र बैठो बात करो अनुमना, आओ पुत्र बैठो बात करो अनुमना, और पुत्र इस पर्वत को उठा ले जाओ, लगेगा तुम्हारे को फूल समझना कि फूल के सम्मान लगेगा, दूसरा को पर्वत दिखेगा, लेकिन इसके अंदर कोई वजन नहीं है। जय श्री राम बोल करके और पर्वत को उठाता है और आकाश मार्ग लेकर के रवानगी कर देता है। और चलता चलता चलते समय हनुमान से वचन बनाती है कौन? अजनी माता, जिस प्रकार से तू लेकर के जा रहा है इसी प्रकार से वापस ला करके गाना भी होगा। हे माँ एक कृपा कर बोले हुआ कैसी कि सूर्य भगवान के पास में जाओ और सूर्य भगवान को प्रणाम करके ये कहो कि आज थोड़ी देर लगाना, उगने में उदय मत होना, जब तक लक्ष्मण की जान ना बचे। सूर्य भगवान के सामने जाती है, अजनी हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। आओ अजनी क्या बात है, आज हमारे प्रभु राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के शक्ति लग गई, हनुमान बोंटी लेकर के गया है, उस शक्ति को वरदान है कि दिन उग्या से पहली बोंटी आ गई तो लक्ष्मण बच्चों को नहीं बचोगा, क्या सही कोन्या मेरे लायक सेवा क्या है? बोलो महाराज मैं कहती हूँ मन में मता उपाओ और एक वचन दे करके तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। बात सुनी सूर्य, बात सुनी सूर्य, अजन की देख काल जो फट गो, अब चलता वेग नहीं रटेगा, साफ साफ सूर्य रट गो कि ये नहीं हो सकता। महाराज मैं तेरे रास्ते में खड़ी हूं, मेरा रूप देखो। जब अजनी वहां पर 58 योजन का रूप बना देती है, 58 योजन का रूप को देख करके सूर्य भगवान घबरा गया। हे अजनी जाने के लिए रास्ता, बोलो मेरा वचन लोप हो जाओ और मेरा माल होकर तुम्हारी गति को, बोलो तेरा माल होकर जाबाज से मेरा छत्रापन के दाग लागे तो मैं मेरा हाथ नहीं आई रोक लूंगा। जिस दिन से दिन बड़ा होता है रात छोटी, रात बड़ी होती है दिन छोटा होता है। और उसी समय एक हनुमान पर्वत को लेकर के और उस अवधपुरी मालो करायो। भरत भगवान राम की चरण पावड़ की सेवा कर रहे हो, अचानक ध्यान पड़ो, मन में विचार करो कि या मोड़ो कोई राक्षस से सस्ता पर्वत नहीं ले जाएगो, रामादल पर गिरेगो और सारो रामादल खत्म हो जाएगो। ऊंडे तू जा सके कोन्या, सहायता कर सके कोन्या, जय बने तो चलता, दुश्मन ने तो रोक। और उसी समय भक्त खड़ा होकर के और एक बाण मारता है तो कैसे मार रहा था और कैसे चलता हनुमान को रोक रहा था। ये आपके बीच में दान का धमाका जिन भक्तों की तरफ से जो बड़े प्यार से सुनेंगे। की तेरे बस की बात रही है तो तू रंग महलों में चले जाएगा।
शर्मिंदा हो जाता है मेघनाथ कि पिताश्री भावुकता के अंदर आकर मैंने आपको ये शब्द कहा है, मैं लखन से कमती बलवान नहीं हूं। मैं तो आपको समाचार दिया है, रणभाट का चौथा दिन का भाट होता है और चौथा दिन का भाट में मेघनाथ जाकर के उसी मैदान में ललकारा मारता है। पिता की बात दिमाग में आ जाती है। आज मैं लखन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तय करके दिन का तीसरा पहर बीतता जा रहा था और तब मेघनाथ अपनी दी हुई उस शक्ति का प्रयोग करता है। धनुष के ऊपर चढ़ा करके जाकर के लखन के सीने के अंदर शक्ति प्रवेश कर जाती है। शक्ति के अंदर विष भरा हुआ था, वो जो ही लगती है कलेजे के अंदर और धराशायी रामादल के अंदर लखन पड़ता है। बांदर भालू रीछ बांदरा भाग करके और एक पड़े हुए लखन को देख रहे थे और रामादल में एक शोर शराबा हो रहा था और ये लखन शक्ति का प्रकरण चल रहा था। वो दल मेरे नाच वो रामादल में माच हर शक्ति लगी चीजार लखन को पड़ो दिवालो खार हर कुण राक्षस या रावण को अब आगो से बदकार हर चलता भारत राम हदल में गजब को गे को बहुत समझ में आया हर बड़ा लखन ने देख करा जब बहुत गड़ा बसता हर बांदरा को बाजो डोले तो पड़ो दरण मई दिखे जिनको जामन जायो पीर अरे प्यारा जी के कौन बंधावे धीर अरे ऊचड़वे गोदे के पारी यहाँ गोए दो
हाथों धूल में कमती देख मरो हर रावण को जो मेघनाथ जो गई कर बसी तो हर रामायण को देख आज मजूट सबके दिल में छड़ जाए चाहव अरे लाला ने देख ठेकला तेरी बाण राजीव से पर कहाँ गलो ये दो के शरीर में प्रवेश करके बांदर भालों की भागा दौड़ मार जाती है। कटे वृक्ष की तरह लखन रण खेत में मोटा मुंह करके पड़ता है और बांदर भालू घबरा करके बेचैन हो जाते हैं। हाहाकार रामा दड़ के अंदर मार जाती है। भागो भागो पकड़ो पकड़ो के शब्द हो रहा था। मैं पीछे को भाग गया। सारा रामोदड़ भाग करके जो ही उनके पास आते हैं। राम अपने शिविर में बैठा हुआ था, तंबू में बैठा हुआ था। लखन को उठाता है और उठा कर अपनी कमर के ऊपर डालता है। ये बजरंगबली महाराज उठाकर लखन को जहां राम बैठा हुआ था, राम के ले जाकर के चरणों के अंदर लखन को डालता है। हनुमान ये क्या हुआ? हनुमान मुंह फेर जाता है। बांदर भालो रीछ बांदरों की हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान राम को हम किस प्रकार से खोल करके बताएं कि रावण का पुत्र मेघनाथ हमारे बलवान लखन को शक्ति मार दिया है। मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं। भगवान राम अपने भाई को गोदी में लेता है और लखन का चेहरा की तरफ देखता है और बैठा बैठा भगवान राम एक विघ्न मचाता है। तो किस प्रकार से बचा रहा है? वो नारायण जब रुदन मचावे गोदी में लेकर के पच आंसू आका मासी डाला कहावे।
सतरंगी बाजी ढोल अरे तू निंदरा में सो गो जनक दुलारी पुरुषो तो छूटावे भाईचारा मादड़ में को माई बाप अरे तू गया से वो एक चढ़ू के बाण फोड़ देशी सन